1954 में पैदा हुए हर्षद मेहता एक साधारण गुजराती परिवार से थे। बाद में वो सपनों के शहर मुंबई अपना करियर बनाने आए। शुरुआत में मेहता ने कई छोटे मोटे काम किए। उन्होंने सेल्समैन की नौकरी की और कपड़ा उद्योग में भी हाथ आजमाया, लेकिन शेयर बाजार में उनकी रुचि बढ़ती गई और आखिरकार वो एक ब्रोकरेज फर्म में जॉबर के रूप में शामिल हो गए। यहीं से भारतीय शेयर बाजार में उनके विवादास्पद सफर की शुरुआत हुई। मेहता ने जल्दी ही शेयर बाजार के दांव पेच सीख लिए। वो अपने तेज दिमाग और रिस्क लेने की आदत के लिए जाने जाते थे। 80 के दशक में भारत का शेयर बाजार अभी नया था और नियम कानून भी कम थे। इस माहौल ने मेहता को कमियों का फायदा उठाने और जल्दी मुनाफा कमाने का मौका दिया। उनकी शुरुआती कामयाबी ने उन्हें बिग बुल का नाम दिया, एक ऐसा उपनाम जो बाद में उनके उत्थान और पतन दोनों का प्रतीक बन गया। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में भारतीय शेयर बाजार में तेजी का दौर था। अर्थव्यवस्था खुल रही थी और विदेशी निवेशक रुचि दिखा रहे थे। हर्षद मेहता अपने आक्रामक व्यापारिक अंदाज के साथ इस तेजी का फायदा उठा रहे थे। उन्होंने अपनी खुद की फर्म ग्रोमोर रिसर्च एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट शुरू की, जिसने कई ग्राहकों को आकर्षित किया। मेहता की निवेश रणनीति कम कीमत वाले शेयरों को चुनने पर केंद्रित थी। फिर वो इन शेयरों में जमकर निवेश करते थे, जिससे कृत्रिम मांग पैदा होती थी। इससे दूसरे निवेशक भी आकर्षित होते थे और कीमतें और बढ़ जाती थी। उनकी सफलता की कहानियां मशहूर हो गईं और निवेशक उनके पास मुनाफे का हिस्सा पाने की उम्मीद में आने लगे। मेहता का प्रभाव बढ़ता गया और वो भारतीय वित्तीय बाजार में एक बड़ा नाम बन गए। मेहता के इस तेजी से उत्थान के पीछे धोखे और हेरफेर का जाल था। उन्होंने बैंकिंग सिस्टम में बैंक रसीदों या बीआर से जुड़ी एक खामी का फायदा उठाया। बीआर असल में अल्पकालिक ऋणों के लिए इस्तेमाल होने वाले अंतरबैंक साधन हैं। मेहता ने इन बीआर का इस्तेमाल शेयर बाजार में अवैध रूप से पैसा डालने के लिए किया। उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर नकली बीआर हासिल की, जिनका कोई वास्तविक सरकारी प्रतिभूतियों से कोई लेना देना नहीं था। फिर इस पैसे का इस्तेमाल शेयर खरीदने के लिए किया गया, जिससे उनकी कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ गईं। यह योजना काम कर गई क्योंकि इससे बाजार में बढ़ती मांग और तरलता का भ्रम पैदा हुआ। भाग 4, द बबल बर्स्ट्स एक्सपोजिंग डी स्कैम। हर्षद मेहता द्वारा बनाया गया ताश का महल तब ढहने लगा जब पत्रकार सुचेता दलाल ने 1992 में उनकी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए काम करने वाली दलाल शेयर बाजार में अनियमितताओं की जांच कर रही थी। सच्चाई की उनकी लगातार खोज ने उन्हें मेहता की नकली बीआर इस्तेमाल करने की विस्तृत योजना का पर्दाफाश करने के लिए प्रेरित किया। दलाल के खुलासे ने भारतीय वित्तीय प्रणाली को हिलाकर रख दिया। घोटाले की खबर ने शेयर बाजार में बिकवाली की होड़ मचा दी। भारत का बेंचमार्क शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स गिर गया, जिससे निवेशकों का अरबों रुपए का नुकसान हुआ। इस घोटाले ने निवेशकों का विश्वास हिला दिया और भारतीय बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर किया। भाग 5, आफ्टरमैथ एंड रिफॉर्म्स पिकिंग अप द पीसेस। हर्षद मेहता घोटाले के बाद के नतीजे बहुत महत्वपूर्ण थे। मेहता को गिरफ्तार कर लिया गया और कई वित्तीय अपराधों का आरोप लगाया गया। इस घोटाले के कारण एक बड़ी जांच हुई, जिसमें कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों की संलिप्तता का पता चला। इस कांड के बाद शेयर बाजार और बैंकिंग क्षेत्रों में नियमों को सख्त कर दिया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड या सेबी को बाजार को विनियमित करने और ऐसे घोटालों को रोकने के लिए और अधिकार दिए गए। बीआर और अन्य वित्तीय साधनों के इस्तेमाल के संबंध में नए नियम बनाए गए। हर्षद मेहता घोटाला भारतीय वित्तीय प्रणाली के लिए एक चेतावनी के रूप में काम आया, जिससे बहुत जरूरी सुधार हुए और पारदर्शिता बढ़ी।